अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद उमैर, आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स के बारे में एक लेक्चर। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं अभी तक 3 से 4 वीडियो बना चुका हूं, उसमें सिर्फ एक ही वीडियो मेरी मैथमेटिक्स के बारे में है। तो मैं उसी वीडियो को, वो एक्चुअली मैं पूरी वीडियो बना नहीं सका, उसमें मैं आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बता रहा था। तो उस वो वीडियो मैंने हाफ बनाई थी, तो बाकी के जो नंबर सिस्टम रह गए थे जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और मैं आपको बताऊंगा कि बाकी वो पिछले जो नंबर सिस्टम थे उसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा, और मैं आगे जो अब नंबर सिस्टम बताऊंगा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो नादिर, हमने जो डिस्कस किए थे वो हमारे पास थे, एक हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद हमारे पास थे होल नंबर्स, और उसके बाद थे हमारे पास इंटीजर्स नंबर्स, और उसके बाद थे हमारे पास प्राइम नंबर्स। ये 4 नंबर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। नो, वी डिस्कस द नेक्स्ट वन। सो आज मैं आपको बताऊंगा, जिस चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा वो है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, एंड हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। इसके बारे में भी मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्राइम नंबर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो मैक्सिमम 2 फैक्टर्स पे डिवाइड हो सकते हैं। एक तो वो अपने ही फैक्टर पे डिवाइड होंगे, सपोज 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड होगा, और या 1 से डिवाइड होगा। तो 2 ही फैक्टर्स पे डिवाइड हों उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 3, ओके। अब 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एक इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 1, और एक ये 1 से डिवाइड हो रहा है। तो वो नंबर्स जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अब हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्राइम नंबर से। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिवाइड हो जाएं, मतलब जिन नंबर्स को हम 2 से ज़्यादा फैक्टर्स पे डिवाइड कर सकते हैं। याद रहेगा आपको, प्राइम नंबर्स में हम मैक्सिमम 2 फैक्टर्स पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स में हम मोर देन 2 फैक्टर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 6, अब 6 हमारे पास इटसेल्फ 6 से डिवाइड होगा, और उसके बाद 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड हो सकता है, उसके बाद 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 1 2 3 एंड 6, सो ये हमारे पास 4 डिजिट से डिवाइड हो सकता है 6। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। तो ये बात गाइज आपको याद रखनी पड़ेगी कि कंपोजिट नंबर में और प्राइम नंबर्स में क्या फ़र्क होता है। प्राइम नंबर को हम मैक्सिमम 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उनको हम 2 नंबर से जो ज़्यादा हो उनसे भी डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 12, दीज आर द कंपोजिट नंबर्स, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, इनका तो मोस्टली यूज़ होता है, तो ये इनसे तो आप बखूबी आगाह होंगे कि हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर हम कहते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मीन्स इवन नंबर्स की जो लॉजिक है वो ये है कि वो नंबर्स जो सिर्फ 2 से डिवाइड हों, ओके, रिमेंबर, वो नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, ये हमारे पास इवन नंबर है। अब हमारे पास 3 है, 6 है, वी कैन नॉट डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ द इवन नंबर। इवन नंबर वही होंगे जो हमारे पास सिर्फ 2 से डिवाइड होंगे, राइट। उसके बाद
हम आते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर्स की तरफ। ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये गाइस मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको वाइट बोर्ड पे विद रिटन प्रूफ के साथ भी समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट इजीली क्लियर हो सके। चलिए अब मैं आपको ऑड नंबर्स के बारे में बताता हूँ। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 दीज आर द ऑड नंबर्स। इनकी जो लॉजिक है वो ये है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ये नंबर आपके 2 से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन जो इवन नंबर थे वो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। बस इन दोनों में यही मेन फ़र्क है जो आपको याद रखना है कि इवन नंबर्स हमारे पास जो होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और जो ऑड नंबर्स होंगे हमारे पास वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16। और हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 3 5 7 9 11 13। दीज आर द ऑड नंबर्स। अब मैं आपको बताता हूँ रैशनल्स नंबर्स क्या होते हैं। ये गाइस ध्यान से सुनिएगा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स की एक जो मेन आप इन स्टेट वे कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो बटे की शक्ल में होते हैं। सपोज 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स वो नंबर्स जो बटे की शक्ल में हों उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। बट इनके साथ एक कंडीशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस कंडीशन को आपने याद रखना है। ये देखिएगा आप इसमें, ये हमारे पास इनकी एक कंडीशन होती है P डिवाइडेड बाई Q एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास आपको ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि ये हमेशा P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसमें जो Q होता है वो शुड नॉट इक्वल टू बी 0। then these numbers will be rational numbers. For example, 2 divided by 3 it is rational numbers, 4 divided by 5 it is rational numbers, 6 divided by 9 it is rational number because ये हमारे पास बटे की शक्ल में आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 6 divided by 0 it is not rational numbers because आपको वो कंडीशन याद रखनी है Q इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास Q 0 हो रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 0 Q हमारे पास 0 हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये आपको एक इसमें कंडीशन याद रखनी है। और इस रैशनल नंबर्स के अंदर एक और जगह से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि रैशनल नंबर्स फुल डिवाइड नहीं होंगे, फुल डिवाइड नहीं होंगे और रिपीटेड वैल्यूज़ देंगे। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 9। अब आप इसको डिवाइड करें, ये फुल डिवाइड नहीं होंगे और आपको रिपीटेड वैल्यूज़ देंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, फिर हमारे पास 0.2 में वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ देंगे और फुल डिवाइड नहीं होंगे। तो ये थे हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब आपको समझ आ गया रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। वो नंबर्स जो रैशनल नहीं होंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इर्रेशनल नंबर्स की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं पाई। पाई की एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। और इसकी जो लॉजिक है वो लॉजिक आपने ये याद रखनी है, ये नंबर्स भी जो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये इर्रेशनल नंबर्स भी जो होते हैं ये भी डिवाइड नहीं होंगे बट रिपीटेड वैल्यूज़ भी नहीं देंगे। उसके अंदर रैशनल में क्या था, वो ना डिवाइड हो रहे थे बल्कि रिपीटेड वैल्यूज़ दे रहे थे। जो इर्रेशनल नंबर्स है ये डिवाइड भी नहीं होंगे और रिपीटेड वैल्यूज़ भी नहीं देंगे। अब जैसे आप 22 डिवाइडेड बाई 7 को आप डिवाइड करके देंगे तो वैल्यूज़ इसकी 3.14 मीन्स फुल डिवाइड भी नहीं हो रहे और आगे हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ भी नहीं दे रहे। तो दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स मोस्टली स्क्वायर रूट्स में होते हैं, √3, √5, √16। सो ये नंबर्स जो मोस्टली होते हैं ये स्क्वायर रूट में होते हैं।
तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे नंबर सिस्टम। बाकी और भी मैं इसके बारे में सर्च करूँगा और जैसे भी मिलेगा मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताऊँगा। तो ये 8 नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप याद रखिएगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आती वो बच्चे मेरी वीडियो देखें और मैं उनको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पूरे मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट, इसमें मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होती है और इसमें जो भी चीज़ें हैं वटेवर वो मैं आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा। और अगर किसी को भी कुछ भी समझना हो तो मुझे कमेंट भी कर सकता है कि आप इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाएं, तो मैं उस टॉपिक पे भी लेक्चर बनाऊंगा। और बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी तरीके से ये समझा सकूं, आपके पास डिलीवर कर सकूं। तो गाइज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। पूरी वीडियो देखें तो जाहिर से बात है कोई फ़ायदा हमें भी तो देना, ताकि हम भी आगे आगे कामयाब हो सकें। तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।